Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 4 वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हम न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो को समझने के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:3। ए और बी दो पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 है। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी को एडमिशन दिया है 1/5 शेयर के लिए। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ए और बी ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि हमारा न्यू रेशो 1:1 है। इस लाइन का ये मतलब है कि फ्यूचर के लिए जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे ए और बी पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा केस फर्स्ट लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसमें हमें न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना है। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। टोटल नीचे लिख लेते हैं 4/7 एंड 3/7। सी को एडमिशन दिया है 1/5 शेयर के लिए। तो इसमें हमें टोटल प्रॉफिट एज्यूम करना होगा। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। टोटल प्रॉफिट हमने एज्यूम करा है 1 का। सी का शेयर इसमें से डिडक्ट कर देते हैं। सी शेयर 1/5। अब हमें रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5। 5 एलसीएम आ जाएगा, सॉल्व करके 4/5। अब रिमेनिंग प्रॉफिट जो फ्यूचर के लिए है वो 4/5 है, जिसे ए और बी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली 1/2 एंड 1/2। 4/5 का 1/2 ए को मिलेगा और 4/5 का 1/2 बी को मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक केस ये भी बन सकता है कि ए और बी डिसाइडेड टू शेयर इन ए पर्टिकुलर रेशो। तो अगर क्वेश्चन में रेशो गिवन होगा तो इस बचे हुए प्रॉफिट को, जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर में उस गिवन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सपोज अगर क्वेश्चन में 3:1 रेशो गिवन है तो 4/5 को 3/4 और 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो न्यू रेशो आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन होगी कि फ्यूचर का प्रॉफिट पार्टनर किस तरह से डिवाइड करेंगे, उसी तरह से हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो कैलकुलेट करना होगा और रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इस लाइन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे, मींस फ्यूचर का रेशो 1:1 है। तो स्टूडेंट्स, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मोस्टली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ए और बी ने जो फ्यूचर का रेशो डिसाइड किया है उसमें वो न्यू रेशो 1:1 एज्यूम कर लेते हैं और क्वेश्चन कर देते हैं और टोटल क्वेश्चन उनका रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये है कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो फ्यूचर के लिए बचा है उसे पार्टनर इक्वल बांटेंगे और अगर कोई रेशो गिवन है तो वो रेशो में हम उस रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हम ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। ए न्यू शेयर, रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/5। इसका 1/2 प्रॉफिट मिलेगा ए को, इट मीन्स 4/10। इसी तरह से बी पार्टनर का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 4/5 रिमेनिंग शेयर है और 1/2 बी पार्टनर को मिलेगा, इट मीन्स 4/10। सी पार्टनर का न्यू शेयर हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें सिर्फ डिनोमिनेटर ही इक्वल करना है ए और बी के बराबर। तो इसका 1/5 है और डिनोमिनेटर 10 है। 10 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 2/10। तो हमारा न्यू रेशो हो जाएगा 4:4:2। इसे हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो रेशो बन जाएगा 2:2:1, 2 से डिवाइड करने के बाद। अब स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला वही सेम है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए पार्टनर का सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 4/7
एंड न्यू शेयर है 2/5। 35 एलसीएम आ जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, ये आ जाएगा 6/35। अब बी पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो है 3/7 और न्यू रेशो है 2/5। यहाँ पर भी हमारा एलसीएम 35 आएगा। 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 2 ज़ा 14, ये आ गया 1/35। तो सेक्रीफाइस रेशो हमारा हो गया 6:1। सेक्रीफाइस रेशो 6:1। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर न्यू रेशो का आंसर 2:2:1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A, B, C आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 4:3:2। A, B, C 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2 है। दे एडमिट D फॉर 1/9 शेयर। उन्होंने D को 1/9 शेयर के लिए एडमिशन दिया है। इट इज़ एग्रीड दैट A वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। यहाँ पर ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि A वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। A अपने पुराने वाले शेयर पे ही रहेगा। इट मीन्स A D पार्टनर के लिए कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, उसका प्रॉफिट वही रहेगा जो वो पहले ले रहा था बिफोर एडमिशन ऑफ D। कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A, B, C 3 पार्टनर हैं। 4:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। नीचे टोटल लिख लेते हैं 4/9, 3/9 एंड 2/9। D एडमिशन ले रहा है फॉर 1/9 शेयर। तो ये क्वेश्चन में भी हमारा केस फर्स्ट ही लगेगा। सबसे पहले हमें टोटल प्रॉफिट एज्यूम करना है। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। टोटल प्रॉफिट 1 है। डी का शेयर 1/9 और जबकि ए कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा इन फेवर ऑफ डी, तो इट मीन्स हम ए का शेयर भी स्टार्टिंग के प्रॉफिट में से ही डिडक्ट कर देंगे। एज शेयर विच इज़ 4/9। उसके बाद हमें रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वन में से सबसे पहले हमें डी का शेयर माइनस करना है 1/9। उसके बाद ए का शेयर भी हमें यहाँ से डिडक्ट कर देना है 4/9। 9 एलसीएम आ जाएगा। 9 - 1 - 4, रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 4/9। अब इस 4/9 के प्रॉफिट में बी और सी पार्टनर का शेयर है और बी और सी इस प्रॉफिट को अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है हमें, हम जो 4/9 प्रॉफिट को बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मीन्स 3/5 एंड 2/5। हमें यहाँ पर 3/9 और 2/9 नहीं रखना है। अगर आप ये गलती करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ए पार्टनर ने सेक्रीफाइस करने से मना कर दिया है। ए पार्टनर कहता है कि उसका शेयर पुराना वाला ही रहेगा, इसलिए ए का शेयर हमने पहले ही प्रॉफिट में से निकाल दिया और उसको हमने प्रॉफिट दे दिया। डी पार्टनर का शेयर भी हमने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया। तो अब जो भी प्रॉफिट बचा है उसमें सिर्फ बी और सी पार्टनर का ही शेयर है और बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 है। तो इसलिए हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 और 2/5 लेना होगा। तो हम बी पार्टनर का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। बी इज न्यू शेयर। रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/9 का और इसका 3/5 पार्ट मिलेगा बी पार्टनर को। इट मीन्स 12/45। सी पार्टनर का न्यू शेयर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/9 का और सी पार्टनर को मिलेगा 2/5। तो इट मीन्स इसका शेयर आ जाएगा 8/45। बाकी रिमेनिंग पार्टनर जो ए और डी हैं उसका ओनली हमें डिनोमिनेटर ही सेम करना है। तो ए पार्टनर का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 4/9। इसको डिनोमिनेटर को 45 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा 20/45। और डी पार्टनर का शेयर भी इसी तरह से हमें कैलकुलेट करना है। डी न्यू शेयर, डी पार्टनर का शेयर 1/9 है, इसे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रेशो बन जाएगा 5/45। तो न्यू रेशो कैलकुलेट हो गया। ए पार्टनर का शेयर है 20, बी पार्टनर का शेयर है 12, सी पार्टनर का शेयर है 8 एंड डी पार्टनर का शेयर है 5। तो ये न्यू रेशो कैलकुलेट हो गया। अब हम सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ओनली बी और सी पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं डी के लिए।
तो सेक्रीफाइस रेशियो बी और सी के बीच में निकलेगा। बी इज सेक्रीफाइस, बी का ओल्ड शेयर है 3/9 और बी का न्यू शेयर है 12/45। इसे सॉल्व करेंगे। 45 एलसीएम आ गया, 9 5 45, 5 3 15, माइनस में 12, यह आ गया 3/45 सॉल्व करके। उसके बाद सी पार्टनर का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड शेयर है 2/9 और न्यू शेयर है 8/45। एलसीएम निकाला 45, 9 5 45 एंड 5 2 10, ये 8 आ जाएगा 2/45। तो इस तरह से हमने सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट किया। सेक्रीफाइस रेशो में स्टूडेंट्स हमें बी का जो ओल्ड शेयर है वो 3/9 ही रखना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसी बात को बस ध्यान में रखना है कि जब आप रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो प्रॉफिट 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब हम सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे तो जो बी का ओरिजिनल शेयर है 3/9 वही कंसिडर होगा, और जो सी का ओरिजिनल शेयर है 2/9 वही कंसिडर होगा। सेक्रीफाइस रेशो 3:2। तो ये हमारा आंसर आ गया सेक्रीफाइस रेशो का, और ये आंसर आ गया न्यू रेशो का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो अभी मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। दे एडमिट सी एंड डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। उन्होंने सी पार्टनर को एडमिशन दिया है और ये डिसाइड किया है कि ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बी और सी का भी सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, 3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मीन्स 3/4 एंड 1/4। सी को एडमिशन दिया है इस कंडीशन पर कि ए पार्टनर और बी पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही रेशियो बी पार्टनर और सी पार्टनर के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर ए पार्टनर का शेयर है 3/4 और बी पार्टनर का शेयर है 1/4। तो इट मीन्स ये बी और सी का रेशियो भी 3/4 और 1/4 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा, इफ़ रेशियो ऑफ बी is 3, then ratio of C should be 1. नेक्स्ट होगा if ratio of B is 1, then ratio of C should be 1/3. फिर होगा if ratio of B इज़, बी का रेशो है 1/4, तो बी का रेशो 1/4 होगा तो सी का रेशो होना चाहिए 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। तो इट मीन्स सी का रेशो होना चाहिए 1/12। तो अब हम इनका रेशो बना लेते हैं, ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर। ए पार्टनर का रेशो है 3/4, बी पार्टनर का रेशो है 1/4, और यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट से सी पार्टनर का शेयर कैलकुलेट किया है 1/12 का। हमें इन तीनों का डिनोमिनेटर 12 बनाना होगा, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 12, 3 3 9, 4 3 12, 3 एंड 1। तो इट मीन्स न्यू रेशो हो गया 9:3:1। अब हम सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला वही रहेगा, ओल्ड पार्टनर माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए पार्टनर का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3/4 और ए पार्टनर का न्यू शेयर है 9 and 3 12 एंड 1 13, मीन्स 9/13। इसका एलसीएम आ जाएगा 52। ये सॉल्व करके आ जाएगा 39 माइनस 36, तो ये हो गया 3/52। बी पार्टनर का भी इसी तरह से सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4 ओल्ड शेयर है और 3/13 न्यू शेयर है।
इसका भी एलसीएम 52 आएगा। यहाँ पर आएगा 13 - 12 सॉल्व करके 1/52। तो इट मीन्स सेक्रीफाइस रेशो आ गया 3:1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रेशो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ऑलमोस्ट हमने सारे रेशो कवर कर दिए हैं, न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। तो ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। P, Q एंड R आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2। P, Q, R 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। S को एडमिशन दिया है न्यू पार्टनर के रूप में फॉर 1/5 शेयर के लिए एंड P सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ S। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से पढ़ना। P का जो सेक्रीफाइस गिवन है 1/10 गिवन है और फ्रॉम वर्ड लिखा है, फ्रॉम हिज शेयर। तो इट मीन्स फ्रॉम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट माइनस करना इन फेवर ऑफ S। तो इट मीन्स P अपने शेयर में से 1/10 शेयर S को दे रहा है एंड रिमेनिंग सेक्रीफाइस वॉज मेड बाय Q एंड R। और जो बचा हुआ सेक्रीफाइस है, जो रिमेनिंग सेक्रीफाइस है, वो Q और R पार्टनर कर रहे हैं 2:1 के रेशो में। कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें यहाँ पे न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। P, Q और R 3 पार्टनर है। 5:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। नीचे टोटल आ जाएगा 5/10, 3/10 एंड 2/10। S पार्टनर को एडमिशन दिया है फॉर 1/5 शेयर के लिए। तो हमें सबसे पहले P का सेक्रीफाइस गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लिख देते हैं P सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम ए शेयर है। उसके बाद हमें रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है S पार्टनर का। S रिमेनिंग शेयर टोटल शेयर S का 1/5 है, जिसमें से 1/10 उसको P ने दे दिया। तो यहाँ पर हम रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 2 10, 1 सॉल्व करके आ गया 1/10। इट मीन्स जो S पार्टनर का ये 1/10 शेयर है, इस शेयर को Q और R देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो है 2:1 मीन्स 2/3 एंड 1/3। तो यहाँ पर हम Q का सेक्रीफाइस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमेनिंग शेयर है S का 1/10, जिसका 2/3 पार्ट Q देगा, इट मीन्स 2/30। इसी तरह से R का भी सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमेनिंग शेयर है S पार्टनर का 1/10, जिसका 1/3 पार्ट R देगा, इट मीन्स 1/30। तो ये तीनों के सेक्रीफाइस आ गए हैं। तो हम यहीं पर सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। P पार्टनर का शेयर है 1/10, Q पार्टनर का शेयर है 2/30 और R पार्टनर का शेयर भी है 1/30। तो हम इसको 30 बना लेते हैं। ये 3 आ गया, 2 एंड 1। तो इट मीन्स सेक्रीफाइस रेशो हो गया 3:2:1। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P पार्टनर का शेयर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। P इज़ न्यू शेयर। P का ओल्ड शेयर है 5/10, जिसमें से P ने 1/10 शेयर दिया है S को। तो इसको हमें डायरेक्ट ही माइनस करना है, तो 4/10 आ गया। अब हम Q पार्टनर का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। Q पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3/10 का, जिसमें से Q ने सेक्रीफाइस किया है 2/30 का इन फेवर ऑफ S। तो इसका एलसीएम आ गया 30। 10 3 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9, 2, ये हो गया 7/30। इसी तरह से R पार्टनर का भी न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। R पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/10 और R पार्टनर का सेक्रीफाइस आया था 1/30 का। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 30 एलसीएम आ जाएगा। 10 3 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6, ये 1 आ गया। 5/30 R पार्टनर का शेयर हो गया
अब हमें एस पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है और एस पार्टनर के शेयर के लिए हमें ओनली डिनोमिनेटर ही सेम करना है। 1/5 इसका शेयर है और इन सब के डिनोमिनेटर 30 हैं, तो इसे भी हमें 30 बनाना होगा और 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6/30। अब एस पार्टनर का डिनोमिनेटर 30 है, आर और क्यू का भी 30 है, बट पी का 30 नहीं है, तो इसे हम यहीं पर 30 बना लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 12/30। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशो भी आ गया। चारों का डिनोमिनेटर 30 है, तो ये रेशो में कंसीडर हो सकता है 12:7:5:6। तो इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको आज की वीडियो के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियोस के लिए मेरे चैनल अकाउंटेंसी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।